नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की कट ऑफ मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, कल की वीडियो देख लेना। उसी वीडियो में मैंने कट ऑफ बताई है, वही कट ऑफ फिर से बताने वाला हूं, लेकिन अब वो 101% रास्ता क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो कट ऑफ मैंने बताई थी और फिर वहां पर स्टूडेंट के जो रिव्यू आए हैं वो सारे के सारे रिव्यू में एक एक लेके आया हूं कि स्टूडेंट के क्या रिव्यू है, एक एक बात पे हम डिस्कस करेंगे, है ना। और वही कट ऑफ मैं फिर से बताने वाला हूं, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रही है। बीच में ठनी पड़ी है 12 मार्च और 19 मार्च के, यहां कोई युद्ध नहीं है, लेकिन ये जो पेपर का जो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ, मतलब पैटर्न तो सेम था लेकिन जो लेवल चेंज हुआ उस वजह से बच्चों के बीच में असमंजस है कि किस शिफ्ट को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, 12 मार्च वाली को मिलेगा या 19 मार्च वाली को मिलेगा। तो वो सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्या फाइनल कट ऑफ रह सकती है, और स्टूडेंट के रिव्यू बहुत खास होते हैं। पहले भी जो मैंने वीडियो बनाई थी वो स्टूडेंट के कॉमेंट के ऊपर ही बनाई थी, अब जो बना रहा हूं वही सारे के सारे स्टूडेंट के कॉमेंट लेके आया हूं, और वही कॉमेंट से आपको फाइनल पता लग जाएगा कि बच्चे जो एग्जाम हॉल में बैठ के बाहर निकले हैं उनके क्या रिव्यू है। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, किस शिफ्ट को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा वो बता देंगे। ठीक है, ये कट ऑफ मैंने बताई थी नॉन टीएसपी के लिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए ये मेल है और ये फीमेल है। ये चेंज नहीं कर रहा मैं, क्योंकि जो मैंने बताया था वो कम से कम भी 5 से 6 हजार स्टूडेंट के जो पीछे दो वीडियो बनाई थी मैंने 12 मार्च के बाद और 19 मार्च के पेपर, 28 हजार व्यू थे, और उनमें से जो कमेंट आए उन सबको कलेक्ट करके जो फाइनल मैंने औसत निकाली है वही कट ऑफ यहां मैंने दी थी। ये चेंज नहीं है, लेकिन इसके बाद जो कमेंट आए हैं ना वो कमेंट बहुत खास है, क्योंकि वो कमेंट ही आपका रास्ता क्लियर करेंगे। क्योंकि जो वो एग्जाम में फाइनल जो बैठ के आए हैं ना उसी से पता चलता है कि मार्क्स कितने आने वाले हैं। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 98 से लेकर 100 तक, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 93 से लेकर 95 तक क्वेश्चन। कल मैंने गलती से मुंह में निकल गया था मार्क्स है, तो अरे यार इतना तो कॉमन सेंस लगा लो, इतने मार्क्स से पेपर क्लियर होगा क्या, है ना, क्या बात कर रहे हो, क्वेश्चन है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है। एमबीसी वालों के लिए 91 से लेकर 93, एससी वालों के लिए 82 से लेकर 84 और एसटी वालों के लिए 80 से लेकर 82 क्वेश्चन मेल कैटेगरी में सही है। कौन से रीजन में, नॉन टीएसपी वालों में, तो वो टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर सकता है। फीमेल के ध्यान से रखना, कम से कम 3 से 4 या 5 नंबर का फर्क पड़ेगा। फीमेल में जनरल कैटेगरी वालों के लिए 92 से लेकर 94, ईडब्ल्यूएस में 90 से 92, एमबीसी में 88 से 90, एससी में लेकर 80 से 82 और एसटी में 78 से 80। ये मेरा याद है, कल मैंने ये वीडियो बनाई थी। ठीक है, अब बात करते हैं, ये थी नॉन टीएसपी। तो टीएसपी की क्या थी, मैंने बताया था मेल कैटेगरी में जनरल सब काउंट होंगे 85 से लेकर 87, एससी के लिए 77 से लेकर 79, एसटी के लिए 75 से लेकर 77, और फीमेल वालों के लिए 80 से 82 और एससी वालों के लिए 75 से 77, एसटी वालों के लिए 72 से 74 क्वेश्चन सही है, तो वो अपनी डेफिनेटली तैयारी को स्टार्ट कर दे। अब बात करते हैं कि यहां मेरे को कमेंट डाला था कि सर आप उनका क्यों नहीं बता रहे हो, किनका, यानी कि आप ओबीसी वालों का क्यों नहीं बता रहे हो। तो ओबीसी वालों की जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं ना, तो ध्यान रखना, जनरल कट एक कमेंट भी एक स्टूडेंट का कि ओबीसी वालों की कट ऑफ जनरल वाले से ज्यादा जाएगी कम जाएगी, उस पर थोड़ा सा रिव्यू दो, क्योंकि पिछली बार ज्यादा गई थी। तो देखो मैं उसका रीजन क्लियर कर देता हूं कि पिछली बार जो सर्टिफिकेट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी ईडब्ल्यूएस बनाने की, उससे सारा कुछ चेंज हुआ था, है ना, उससे सारा कुछ चेंज हुआ था। सारी कैटेगरी जिनको स्पेशल कोटा मिला है वो तो देखो अपनी कैटेगरी के अंडर सेट बैठा है, लेकिन जो बच गए थे, जो जनरल कैटेगरी में काउंट हो रहे थे, उन सब ने ईडब्ल्यूएस के कोटे बनाने स्टार्ट कर दिए थे, और एक ड्रास्टिक चेंज देखा गया कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा चली गई थी। ये वाली भर्ती नहीं कह रहा, ओवरऑल जो मैं इंडिया में जो भर्ती हुई थी उसकी बात कर रहा हूं। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो मैंने देखा था कि हरियाणा में जो भी पीछे कोई भर्ती हुई थी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल वालों के हालांकि कम जानी थी लेकिन ऑलमोस्ट बराबर आ गई थी। कारण क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इकोनॉमिकल बैकवर्ड सर्टिफिकेट बनवा लिया था, उसका रीजन ये रहा। अब बात करते हैं स्टूडेंट के रिव्यू क्या है। अच्छा, मैंने जो कट ऑफ बनाई उसमें ये बोला था कि 12 तारीख वाले बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि आपको पता है 12 का एग्जाम 19 के एग्जाम के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ था। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि 19 का एग्जाम इजी था, है ना, जो पेपर हॉल में बैठता है उसी को एक्सपीरियंस फील होता है। अब मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया था, ना 12 वाला दिया ना 19 वाला दिया, लेकिन मैं इस पर टीचर और जो मेरे से स्टूडेंट पढ़ते हैं उसके बेस पे मैंने ये रिव्यू कलेक्ट किया है। तो मैं यही कह रहा हूं कि 19 वाला एग्जाम 12 के कंपैरिजन में इजी था,
देख लो, ये कमेंट मैंने पिन कर रखा है 18 घंटे पहले, ये कोई 2 मिनट पहले की बात नहीं है। 19 का पेपर 12 की तारीख के कंपैरिजन में इजी था, इसका मतलब ये नहीं है कि 19 का पेपर इजी था। समझ रहे हो बात को? दोनों को तुलनात्मक देखा जाए तो 19 तारीख वाले बच्चों को 12 तारीख वाले बच्चों से आगे है। इस वजह से नॉर्मलाइजेशन का फायदा ज्यादा से ज्यादा 12 तारीख के बच्चों को मिलना चाहिए। जो मेरी बात से सहमत है, सहमति दर्ज करवाए। 48 बच्चों में से मतलब बच्चों ने सहमति जताई है और उसमें 24 रिप्लाई आए। उसमें 2 रिप्लाई ऐसे थे कि सर लगता है कि आपका एग्जाम 12 तारीख का था। दिखा देता हूं दोनों कमेंट, ये पढ़िए, है ना। मैथ विद, ये एक भाई का कमेंट है, लगता है मासाब का पेपर भी 12 मार्च को था, नॉर्मलाइजेशन का होने ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं था भाई, मेरा पेपर ना 12 का था ना 19 का था। मेरा बताने का जो मकसद था वो ये था कि 12 के कंपैरिजन में 19 का एग्जाम इजी था। 2 रीजन देखो, एक तो जैसे कोई फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट चढ़ा था तो उसको पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम फेस की थी, लेकिन जब वो चढ़ के वापिस आया उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपने स्टूडेंट बनाए, उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर वो उस रास्ते पे गए। तो ठीक उसी प्रकार से 12 के पैटर्न पे ही 19 का पेपर का पैटर्न बना है। सेम ही पैटर्न था, हम उम्मीद लगा रहे थे पैटर्न चेंज होगा, लेकिन पैटर्न चेंज नहीं हुआ, पैटर्न सेम था, बेनिफिट मिला। दूसरी बात कंपैरेटिवली, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आप देख लेना 12 मार्च और 19 मार्च के दोनों पेपर में कंपैरिजन बता रखा है, और कंपैरिजन में मैंने बताया कि वहां जो 12 वाले में थे तो 2 पोर्शन हार्ड की तरफ थे और 1 पोर्शन 19 मार्च वाला भी हार्ड वर्क की तरफ है, हिंदी वाला जो पोर्शन है। तो फिर भी आप मतलब क्या बोल रहे हो सर? एक और देखिए भाई का कमेंट, ये है नाम देख लेना इसका, ये कमेंट किया है भाई ने, सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या आपका एग्जाम भी 12 को था क्या? समझ रहे हो? क्योंकि जिस तरह से आप 12 मार्च वालों की साइड ले रहे हो उससे तो ये जाहिर हो रहा है, मतलब ये से मैंने भाई को रिप्लाई भी डाला, दोनों को रिप्लाई डाला, भाई मेरा कोई एग्जाम ना तो 12 को था ना 19 का था, ना 12 वाले मेरे दुश्मन है ना 19 वाले दुश्मन है, लेकिन मैं कंपैरेटिवली बता रहा हूं। फिर एक लड़के का कमेंट आया, लिख रखा था उसने, सर जैसे देसी भाषा में कि सर दूसरे की थाली में घी गना नजर आता है, लगता है आप भी कौन से 12 मार्च को ही फंसे हो, है ना। तो ये ऐसा कुछ नहीं था, वो कमेंट तो मैंने ले लिया, लेकिन ये था। अब बात करते हैं कि एक वैलिड रीजन जिन्होंने दिया है वो है राहुल संत, इन्होंने एक बहुत अच्छा है, यहां भी एक वैलिड रीजन दिया है गोविंद नाम के भाई ने। इनके वैलिड रीजन देख लीजिए कि कट ऑफ क्यों कम जाएगी। इन्होंने कहा है, पढ़ के देखिए एक बार, बहुत अच्छी बात बोली है और इस वजह से मैं ये कॉमेंट लेने के लिए मजबूर हो गया। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि सर 2022 में आप सभी यूट्यूब के टीचर ने कट ऑफ 230 प्लस बता रहे थे, लेकिन कट ऑफ 220 और 224 के मतलब हाई तक गई थी, मतलब इसके बीच में रही थी। और सर आप इस बार ईडब्ल्यूएस की कम बता रहे हो जनरल से, लेकिन पिछली रिजल्ट में ज्यादा गई थी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा गई थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो स्टार्ट करते हुए कारण आपको बता दिया कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की। अब सर रिजर्व का स्टूडेंट को सिर्फ एक बार ही बेनिफिट होता है जो फाइनल रिजल्ट में होगा, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। लेकिन आप सब अभी से रिजर्व मतलब रिजर्वेशन दे रहे हो, क्यों सर? आप सब सामान्य हो, लेकिन इसको क्लियर कीजिए, थैंक यू। मैंने इसको रिप्लाई भी डाला है, आप कमेंट देख लेना। तो भाई मैं यही तो बता रहा हूं, फाइनल में प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो पहली कट ऑफ आती है टाइपिंग के लिए उसमें भी मार्क्स का प्रभाव पड़ता है, ये आप बात ध्यान रखना। इस भाई का बहुत अच्छा एक कॉमेंट है, उसको भी देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है देखिए एक बार क्या कहा है, गोविंद नाम के, ये कट ऑफ लेस देन 95, इसमें वो सब स्टूडेंट है इससे पहले जो रीट वीडियो मतलब रीट का एग्जाम दे चुके हैं, वीडियो रीट के कौन कौन से रीट भर्ती फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल वीडियो ग्रेड के एग्जाम दे चुके हैं, दे आए हैं, इन सब के रिजल्ट आ जाए तो कट ऑफ मतलब दोनों की इन मतलब वीडियो के रीट लेवल 1 लेवल 2 मतलब जितने भी एग्जाम हुए हैं, कुछ एक बच्चे वही है जो एलडीसी के एग्जाम देने आए हैं, अगर उन भर्तियों के रिजल्ट आ जाए तो नो डाउट आपकी कट ऑफ क्या जाएगी, कम जाएगी। बहुत वैलिड रीजन लगे मेरे को, और वास्तव में अगर ऐसा हो जाए तो आपकी कट ऑफ जो मैंने बताई है उससे भी 2-3 मार्क्स नीचे आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट के रिव्यू, सुन लीजिए। 19 ये कुछ खास है, 19 वाला पेपर मतलब जो 19 के बच्चे वो अपने पक्ष रख रहे हैं, कह रहे हैं कि 19 वाला पेपर ज्यादा हार्ड था, टाइम टेकिंग था। हालांकि 12 के कंपैरिजन में 19 का पेपर, वही बात है भाई, जो प्रॉब्लम फेस करता है, मेरे के अंदर क्या मुसीबत चल रही है मेरे को पता है, दूसरे तो सहानुभूति जगा सकते हैं। ये भाई 19 वाला है, नाम है इसका देख लेना, ये नाम है शर्मा है भाई। ये 19 वाला पेपर क्या है, हार्ड था, टाइम टेकिंग था। ये 19 वाला खास है एक कमेंट, 19 को इंग्लिश इजी थी, एक इंग्लिश के टीचर को ही पल्ले नहीं पड़ी। इसका मतलब कहने का ये है कि भाई इंग्लिश इतनी इजी नहीं थी जितनी आप कह रहे। तो मैंने वीडियो में पहले ही कहा था कि इंग्लिश तो चाहे हरियाणा और राजस्थान और यूपी और पंजाब हो, इंग्लिश
एक्चुअल में ही हमें टफ लगती है, इजी और टफ का उसमें कोई सीन नहीं था। ये दोनों भाई के कमेंट है, देख लेना, है ना। आगे बढ़िए, ये इन्होंने क्या कहा है, विपिन चौहान है। इस विपिन भाई ने बहुत सारे कमेंट किए हैं, है ना। दोनों पेपर का लेवल सेम था, बिल्कुल सही कह रहा है ये भाई। मार्क्स ज्यादा लेने से लेवल थोड़ी चेंज होता है, यानी कि इस भाई ने मतलब 19 तारीख का एग्जाम दिया हुआ शायद, ऐसा मैं लगा रहा हूं, और इसके अच्छे खासे मार्क्स आए हैं, तो ये अपनी क्लेरिफिकेशन दे रहा है। सेंस वाली बात करो, इक्वल लेवल था, बिल्कुल सही है भाई, इक्वल लेवल था, क्योंकि जो पेपर हम जो फेस करते वही है, लेकिन एक पैटर्न मिल चुका था, तो इस कंपेरेटिवली देखा जाए तो वो 19 वाला पेपर थोड़ा सा आपको बेनिफिट देता हुआ नजर आएगा। भाई है पीसी पोर्टर क्या कहता है, बकवास है, मतलब ये हमें कह रहा है इसमें 19 वाला पेपर नहीं देखा है, उसे 19 का पेपर 2 घंटे में करने के लिए दिया जाए तो पता चलेगा कितने मार्क्स आते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, एग्जाम हाल में सोचने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता, सरल पर्सन भी गलत हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा है पीसी पोर्टर ने, नो डाउट, बिल्कुल सही है बात। लेकिन ये सेम बात तो 12 वालों पे भी लागू होती है ना, और 12 वालों को भी पता होगा कि 19 वालों पे लागू होती है, तो हम कंपैरेटिवली बात कर रहे थे, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था, है ना। आपकी बात बिल्कुल जायज है। अच्छा, ये कुछ खास कमेंट है जिसने मेरे को हंसने पे मजबूर कर दिया। देखो इसने क्या कहा है, एग्जाम हॉल में दिमाग फटने से सारे क्वेश्चन सही, काफी क्वेश्चन सही हो गए भाई। ये नाम क्या है इसका, डेरावार सिंह, डेरावार सिंह भाई के मतलब 9 इसके लाइक भी आए हैं, मैंने इसको रिप्लाई डाला है स्पेशल। एक भाई है मनीष, इसने क्या कहा है, मनीष जाट 820 इसके आईडी है, परीक्षा हॉल में दिमाग की क्षमता से ज्यादा एडवांस होने से पर्सन गलत हो गई। मतलब इस पे तो हम क्या कहें, है ना। मतलब लेकिन ये खास कमेंट थे, एग्जाम हॉल में दिमाग के मतलब फटने से ज्यादा क्वेश्चन सही हो गए। 33 लाइक आए हैं भाई के, नाम है इसका मनीष। एक ये कमेंट भी कुछ खास है, इसको भी देख लिया जाए। इन्होंने क्या कहा है ना, मैं अपने मार्क्स नहीं बताऊंगा, मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि जब वीडियो देखो ना तो ज्यादा से ज्यादा ना आपने रिव्यू डाला करो, रिव्यू डालोगे तो उसी वो सब नोट करते हैं हम, उनके औसत निकालते हैं, तब हम कटो बताते हैं। ऐसे ही आके मुंह उठा के खड़ा होने का कोई फायदा नहीं होता, आपको पता है हमको पता है। राहुल कुमार है, ये कह रहा है मैं अपने मार्क्स नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ मार्क्स बताने का कोई फायदा नहीं दिख ही नहीं रहा। मतलब भाई के मार्क्स थोड़े से कम आए, लेकिन फिर भी जितने भी आए हो आप एटलीस्ट बता दिया करो, हो सकता है ज्यादा भी हो, ये जरूरी नहीं है कि उसके कम हो। इसको भी मैंने रिप्लाई डाला, 6 इसके लायक है ना। ये कुछ ज्यादा ही खास है। राजस्थान, है ना, राजस्थानी स्टूडेंट नाम से इसके आईडी है। मजाल है कि कट ऑफ की कोई वीडियो छूट जाए। देखो यार, आप हो चाहे मैं होता, मैं एग्जाम दे के आता, देखो या तो हम टॉपर हो या तो हम टॉपर हो, तो मतलब कोई टेंशन नहीं होती कट ऑफ देखे, हम अपने काम पे लग जाए। अब आप सब, हम सब एवरेज है, टॉपर ना तो इस वीडियो को देख रहा होता। देखते हैं कुछ एक ऐसे, मैं मना नहीं कर रहा, कुछ आप में से ऐसे होंगे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, फिर भी वो वीडियो देख रहे हो। लेकिन वीडियो पे चिंता वही जाहिर करता है जो मतलब एवरेज होता है। तो या तो टॉप में आइए, नहीं तो एवरेज है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, भाई वीडियो तो कट ऑफ की देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक रास्ता क्लियर हो जाता है कि भाई आगे का क्या विजन है। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो कट ऑफ से एनालाइज हो जाता है कि हम अपनी तैयारी कर लें, आगे की जो भी एग्जाम हो उस पर प्रिपरेशन करें। मार्क्स अगर ठीक है तो इसका मतलब ये है कि जो बता रहे हैं कट ऑफ, उससे आइडिया लग जाता है। 2-4 ऊपर नंबर हो सकते हैं, लेकिन उससे आइडिया लग जाता है ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन तरीके से कर ले। लेकिन भाई का कमेंट कुछ खास था, 25 रिप्लाई डाले, 45 लाइक है। मजाल है कि कोई कट ऑफ की वीडियो चल छूट जाए। एक ये थोड़ा सा इमोशनल था, इसको लेना जरूरी था। ये है @r.kj, है ना, ये है भाई का आईडी। इसने कहा है सर पेपर इजी हो या हार्ड हो, टाइम तो सुफिशियंट रहना चाहिए। मतलब भाई का मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं थी। अब आगे के लिए ध्यान रखना, भगवान करे इसी एग्जाम में आपके फाइनल टाइपिंग वगैरह हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, आपका सिलेक्शन हो जाए। खुदा ना खास्ता अगर इस एग्जाम में ना हो तो ध्यान रखना, जब भी कोई एग्जाम होता है ना तो उससे पहले मॉक टेस्ट, जिस दिन आप फॉर्म भरो उसी दिन से मॉक टेस्ट 1 लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं टाइम मैनेजमेंट का इशू तो नहीं आएगा। पेपर इजी हार्ड वो एक अलग बात है, टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं आएगा। अगर मान के चलो कोई परीक्षा आपकी 90 मिनट की है तो आप मॉक टेस्ट को ना 75 मिनट में लगाना स्टार्ट कर दो। तुक्के मत मारो, ऐसे गोले नहीं भरने, एक्चुअली ऐसे फील करो कि आप एग्जाम हॉल में हो। 90 मिनट की परीक्षा है, 15 मिनट का कम टाइम लेके एग्जाम मतलब पेपर सेट लगाना स्टार्ट कर दो। जब फॉर्म भरो उसी दिन से प्रीवियस ईयर के पेपर सेट खरीद लो, इससे बेस्ट कुछ नहीं होता। और जब पेपर नजदीक आए तो अपनी मतलब नंबर ऑफ मॉडल टेस्ट को बढ़ा दो 1 से 2। लास्ट में तो आके पढ़ना नहीं होता, रिवाइज करना होता है, तो 3-3 4-4 मॉक टेस्ट लगाया करो, उससे आपका एग्जाम सही जाएगा। मेरे 10 क्वेश्चन छूट गए, है ना।
बट स्टिल 95 क्वेश्चन सही है। एसटी फीमेल हूँ, मतलब ये फीमेल है। और रिप्लाई भी डाला मैंने, इसको 4 रिप्लाई है। ओवरऑल इसका रिजल्ट ठीक था, लेकिन मान के चलो अगर इसको ये 10 के 10 आते होते और टाइम मैनेजमेंट इसकी अच्छी होती तो क्या इसको ये कमेंट करने की जरूरत होती क्या? तो ये थोड़ा सा इमोशनली था। अदरवाइज देखो, मैंने कहीं भी आपको ये नहीं कहा था, मैंने स्पेशली पिन करके कहा है कि आपको जो बेनिफिट मिला है वो बेनिफिट, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप उस बात का सेंस गलत निकाल लो। आपको बस इतना सही सोचना है कि भाई जो आपकी कट ऑफ है वो कट ऑफ में 12 मार्क्स 12 तारीख वालों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 19 वालों को भी मैंने स्पेशली बोला है कि 19 वालों को भी 2-3 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, और 12 तारीख वालों को कम से कम 5 से 6, मैंने बोल तो फॉलो फॉलो में मतलब एक मेर लेते हुए शायद मैंने बोल भी दिया होगा कि 14 से 15, 10 से 12 इतना नहीं होता, लेकिन 12 तारीख वालों को कम से कम 4 से 5 और 19 तारीख वालों को कम से कम 2-3 मार्क्स का तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलना ही चाहिए। कमेंट आपके खास होते हैं, फिर से चाहूंगा कि आपके कमेंट क्या आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कट ऑफ मैंने बता दी है, वही कट ऑफ 19-21 का फर्क हो सकता है, अदरवाइज कट ऑफ में कोई चेंज नहीं रहेगा। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मार्क्स आप खुद से देख सकते हो। टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों की कट ऑफ मैं कल दे चुका हूं ऑलरेडी। जो कमेंट आए थे मैंने कहा था कमेंट के बेस पे ही हम रिव्यू के बेस पे ही अपना मतलब डाटा एनालाइज करते हैं। यही डाटा अब है, चेंज नहीं हो रहा। फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट आपके फिर से खास रहेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।